हम शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन इसीलिए क्योंकि हम लोग एफएक्यू पर बात करने वाले हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो लोगों के डाउट्स होते हैं हमारे से कनेक्टेड, वो डाउट्स हम लोगों को क्लियर करना जरूरी है। अब वो डाउट्स क्या क्या चीजें हो सकती है मैं भी बताता हूँ, उसके बाद में आप लोग सॉरी, आप लोगों के मन में भी जो प्रश्न होगा उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। राइट, सब रेडी हैं? कम से कम डिजिटल थंब डालिए, जाग गए हो ऐसा पता चले। थम्स अप डालिए कम से कम। 12 बज गया, मेरे को लगता है एकदम जिंदा जागे हुए हो गए आप लोग। राइट, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात बता देता हूं आप लोगों को कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्रश्न और प्रश्न के आंसर दे रहा हूं। क्योंकि ये बिजनेस हमने दूसरे का ऑलरेडी किया हुआ है, लगातार बढ़ाया हुआ है। अनिल भाई अभी लगातार बोलते हैं कि भाई मैंने एक इंश्योरेंस लिया, 4 जन को बोला कि ये इंश्योरेंस अच्छा है, उसने भी इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। और इस चीज से कंपनी पैसे कमा रही है, उनका एजेंट पैसा कमा रहा है, लेकिन हम पैसे नहीं कमा रहे हैं। हम हर चीज में ऐसे ही करते हैं। जमीन खरीदा तो जहां पर आपने लिया, आपका अगर गुडविल अच्छा है तो फिर आपके साथी लोग भी वहीं पर जमीन ले लेते हैं, लेकिन आपको कुछ भी मिलता नहीं है। कहने का मतलब ये है सिंपल, कि अगर बिजनेस को बिजनेस के जैसा करें तभी मजा आएगा। इसका मतलब खाने को खाने जैसा खाना है, प्रसाद जैसा नहीं कि कोई दे दिया तो ले लिए और चलो बहुत खुश हो गए। वो बहुत एकदम भगवान का अवतार है जिसने हमको थोड़ा सा पैसा दे दिया, किसी की जमीन हमने रेफर कर दिया, और वो हो सकता है कि 20 लाख रुपए की जमीन थी, आपको 5,000 रुपए दे दिया, तो आपका उस दिन में लगा कि यार ये 5,000 रुपए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सोच के देखो कि 20 लाख की ही जमीन है और आर्थिक के साथ आप जुड़े हैं, लीगली आपको 5% मिलता, तब भी आपको 1 लाख रुपए मिलते, 5,000 रुपए नहीं मिलता। इसका मतलब लीगली मिलता, सिस्टम से मिलता, हक से मिलता, और बकायदा टीडीएस काट कर मिलता, पक्के में मिलता, और ये चीज मिलना तय था। आपको आपको पैसा मिलता और आपके ऊपर वाले को भी मिनिमम 5% आपकी कमाई का मिलता है। इसका मतलब ये कि आप 1 लाख रुपए अगर आपका है, आपका 1 लाख रुपए आपने कमाया, तो आपका 5%, 5,000 रुपए ऊपर वाला कमाता है। इसका मतलब जो 5,000 आज आप डायरेक्टली सिंगल आदमी कमाने वाले थे, अब वो कमाई 1,05,000 रुपए हो गया। तो कितना गुना हो गया? 21 टाइम्स इनकम हो गया। अगर हम लोग आर्थिक के साथ जुड़ते हैं, आर्थिक के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो 5,000 भी मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब हम सबका नेचर है रेफर करना, हम सबको अपने डिसीजन पे गर्व करना आता है। मैंने अगर घड़ी खरीदा, ये भाई ये तो CR7 घड़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला जो सीरीज है वो घड़ी है, और मेरे फॉलोअर अगर रहे तो बोले सर के जैसा घड़ी खरीदना है, तो वो सारे लोग वही घड़ी खरीद लेंगे। मैंने गाड़ी खरीदा XUV 300, जो दिन उसके बाद से मेरे परिचय वाले लगभग 9 लोगों ने गाड़ी खरीदा है 7 महीने के अंदर में। किसको बोलते हैं इतना बड़ा डिसीजन? 15 लाख 20 लाख रुपए की गाड़ियां हैं वो, 8-9 गाड़ियां मेरे जानकारी में मुझे बता कर कि सर आप लिए हो बोल के हम लोगों ने लिया है, और काला कलर आपने लिया तो काला कलर हमने लिया है, इसी कारण उन्होंने खरीद लिया। तो हम लोगों ने आर्थिक में ये डिसाइड किया कि जितने लोग कनेक्शन वाले हैं, कनेक्शन वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होना चाहिए, कनेक्शन वाला व्यक्ति लगातार पैसा कमाना चाहिए, कनेक्शन वाला व्यक्ति सिस्टम से पैसा कमाना चाहिए, और सिस्टम इतना तगड़ा और मजबूत हो जाए कि हर एक व्यक्ति के पास में बराबर चांस रहे लगातार पैसे कमाने का। इसी कारण आर्थिक काम कर रहा है। जितने लोगों के पास कनेक्शन है उनको एसोसिएट बना रहा है आर्थिक, और जिनके पास में कनेक्शन नहीं है, या फिर वो अभी कमाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसके अंदर में भूख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा कस्टमर बन जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि आर्थिक क्यों काम कर रहा है। अगर क्लियर हुआ है तो थंब आना चाहिए। फिर से मेहनत करो, थोड़ा सा उंगली को तकलीफ दो, पॉसिबल है तो। जागते रहो तो फिर आंसर मिलता जाएगा। राइट, 3-4 लोग जागे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। सारे ट्राई करो कि बीच बीच में मुझे लगे कि आप लोग जागृत हो। दूसरा चीज ये कि भाई अभी हम लोग किसी के साथ में 10 10 लोगों के साथ में मिलने चले गए। जयप्रकाश जी ने बोला कि सर मैं तो 10 लोगों से मिला, उसमें खाली 2 ही जन तैयार हुए। 2 जन तैयार हो गए, वेरी गुड, उनको अंदर आने दो, उनको अंदर आने दो। इसका मतलब वो हमारे क्या बन गए? एसोसिएट बन गए। सर वो 8 जन जो तैयार नहीं हुए वो आपके कस्टमर है सर। वो आज आपसे मिलने क्यों आए थे मालूम है? क्योंकि उनको आपसे प्रेम है, आप पे भरोसा है, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आपका एक इमेज है, आपका एक गुडविल है, इसी कारण आपके बुलाने पर वो आया है। ना वो खाली है ना आप खाली हो, तो आपने भी
पहले उनको चुना, इसका मतलब आपको लगा यार इसको बुलाऊंगा तो आएगा, या फिर इसके जरिए किसी को बुलाऊंगा तो आएंगे, तो फिर वो सारे लोग आपके या फिर आपके गुडविल के कारण आए हुए हैं, राइट। तो अगर वो आए हुए हैं, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें वो नहीं आ पा रहे हैं, बोले नहीं सर मेरे को तो अभी मैं बिजी हूं, मैं ये सब नहीं करना चाहता, बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारा सेल्स पिच है, उस तरीके से हमारा टर्म प्लान बिकना बहुत आसान हो गया है। ये प्रूफ हो गया पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर में कि जितने हमारे लोग हैं वो सारे लोगों ने कभी इंश्योरेंस जीवन में बेचा ही नहीं, और नहीं बेचने के बाद भी वो इतना शानदार धंधा कर रहे हैं। हर महीने पॉलिसी की संख्या बढ़ते चले जा रही है, हर महीने प्रोस्पेक्ट की संख्या बढ़ते चले जा रही है। इंश्योरेंस जो टर्म प्लान है और जो दूसरे प्लान है वो सारे पॉलिसीज तो बिक ही रहे हैं, अभी साथ ही साथ में दूसरे सर्विसेज भी कनेक्ट होने लग गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों से आप मिलोगे उसमें जो एसोसिएट बनेंगे वो एक अलग कैटेगरी है, वो जो आप आपके अंडर में आ गए, डायरेक्ट में आ गए। लेकिन बाकी जितने लोग नहीं जुड़े, अलग से अपने सिस्टम पे अपने डॉक्यूमेंट पे लिख कर रख लो कि ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है, इसका मतलब उसका और उसका नंबर कंपनी के साथ शेयर कर दो, और बता दो कि सर ये मेरा कस्टमर है, उससे 500 रुपए का धंधा कराओ कंपनी का या 1000 रुपए का कराओ, मिनिमम कोई भी एक सर्विस आप कंपनी के साथ कराओगे, क्योंकि जब तक सर्विस नहीं कनेक्ट करते हो किसी व्यक्ति का, छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, कंपनी के साथ में कनेक्ट करिए आप अपने विजिटर्स, जितने लोगों से आप मिलते हो। नहीं बना एसोसिएट कोई बात नहीं, विजिटर को एसोसिएट करो। कुछ भी काम अगर कंपनी के साथ किया तो उसका जो कस्टमर आईडी बनेगा, वो कस्टमर आईडी आपके साथ परमानेंट लाइफ टाइम कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर कोई ऐसा पोर्टिंग फैसिलिटी नहीं है कि इधर से उसमें पोर्ट कर दें, इसकी आईडी से उसकी आईडी के नीचे घुसा दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले सर अगर लीडर कल दिन काम नहीं किया, छोड़ दो, लीडर किया चाहे नहीं किया, हम लोग लीडर के भरोसे जरूर है लेकिन सिस्टम के भरोसे भी है। लीडर और सिस्टम साथ में चल रहा है, लीडर हेल्प करेगा, सिस्टम और ज्यादा काम का है, लीडर हेल्प नहीं करेगा, सिस्टम भयंकर हेल्प करने वाला है। तो इसका मतलब लीडर भी प्रोत्साहित रहेगा कि भैया मुझे काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये काम का मतलब हेल्प करने की बात कर रहा हूं। तो जब भी कोई व्यक्ति का आपने छोटा सा भी धंधा कराया जो नहीं जुड़ा होगा एसोसिएट में, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका कस्टमर कोड आपके नाम के साथ में जुड़ गया और वो परमानेंट केवल आपका ही कस्टमर रहेगा। ये चीज अभी, जब तक नया रूल नहीं आता, ये चीज लागू है। इसका मतलब जल्दी से जल्दी आप कस्टमर बढ़ाइए और एक तरफ एसोसिएट बढ़ाइए। सर कस्टमर बढ़ाइए वहां तक तो मैं समझ गया, अगला प्रश्न ये बता रहा हूं। अच्छा यहां तक समझ में आया क्या? थोड़ा सा थंब डालो, थोड़ा सा थंब डालो तो मैं समझू कि यहां तक समझ में आया। अपन मेहनत कर रहे हैं, सब जागे हुए होना चाहिए। 2-3 लोग और, 2-3 लोग और थोड़ा सा तकलीफ करो, राइट। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर होने से भी थंब देना है, रूल समझो, ठीक। जी सर। हाँ, अब आगे आते हैं नेक्स्ट चीज, अगले अगले पॉइंट में आते हैं कि सर ये तो जो कस्टमर हम लेकर आ रहे हैं वो कस्टमर तो हमारा हो गया, वेरी गुड है सर। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? इसका मतलब ये कि जैसे हम लोग कंपनी में जुड़े तो हम क्या बने, आप कंपनी के एम्प्लॉय कम एसोसिएट बन गए हो। एसोसिएट बोल लो चाहे एम्प्लॉय बोल लो, आपको आईडी कार्ड मिला, आपको विजिटिंग कार्ड मिला, आपको आइडेंटिटी मिली, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ये सारी चीजें आपको मिली है, राइट। तो जिसको नहीं मिला उसको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको पहला चीज कंपनी के साथ जुड़कर मिला आइडेंटिटी, दूसरा परमानेंट कस्टमर बनाने की फैसिलिटी। इसका मतलब एक बार जो कस्टमर आ गया, अगर वो आपके साथ में आकर 1000 रुपए का काम भी कराया, उसके बाद कंपनी ने उसको प्रोत्साहित किया हो या फिर किसी और ने प्रोत्साहित किया हो, अगर उसने बिजनेस किया तो वो सारा बिजनेस का डायरेक्ट इनकम आपके पास ही जाने वाला है। इसका मतलब साफ है कि आप ही कमाओगे हमेशा जब भी वो व्यक्ति काम करने वाला है। अच्छा, अब थोड़ा उस व्यक्ति की नजर से सोच के देखते हैं। वो व्यक्ति हमको सपोज करे, बोलता है सर मैं इसके नीचे नहीं रहना चाहता, तो तुझे कोई दबा रहा है? नहीं दबा रहा है। या तो वो तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा या हेल्प नहीं कर रहा होगा, दोनों में से एक चीज है। हेल्प नहीं कर रहा है, कंपनी हेल्प करेगी। अगर हेल्प कर रहा होगा बहुत अच्छी बात है, राइट। तो कंपनी भी हेल्प करेगी तब भी उसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा, ये चीज क्लियर रखिएगा आप लोग, राइट। तो अब दूसरी बात आती है कि सर ये एसोसिएट मैं बनाऊं ही क्यों? कस्टमर बनाऊं, डायरेक्ट इनकम कमाऊं, एसोसिएट बनाने का क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। कंपनी मिशन के हिसाब से चलता है। सबसे पहला चीज ये, कंपनी का मिशन है 1 लाख से 10 लाख लोग जोड़ना और 1000 से 10,000 करोड़ का लिस्टिंग करना, जिसमें जो ज्यादा योगदान देगा उसको जो फ्री शेयर्स मिलेगा वो लाखों करोड़ों तक जाएगा। ये गारंटी दे रहा हूं क्या? नहीं, गारंटी नहीं दे रहा हूं। आप
काम की गारंटी देते हो तो मैं लिस्टिंग की गारंटी देता हूं। इसी कारण इसको गारंटी में ना लिया जाए, इसको माइंडसेट में लिया जाए कि ये चीज किया, लिस्टिंग हुआ तो हमको ये मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये सारे लोगों को जब भी 100 लोग, कोई भी व्यक्ति जितने 100 लोग बना चुके रहेंगे, 100 एसोसिएट बना चुके रहेंगे, वैसे वाले लोगों का फॉरेन में मीटिंग होने वाला है। साल में कम से कम 2 बार फॉरेन में मीटिंग होगा हमारा। और आगे की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी बनती चली जाएगी, और शेयर्स भी उनको मिलते चले जाएंगे, और भी बहुत सारा राइट्स पावर्स मिलता चला जाएगा। लेकिन आपके 100 डायरेक्ट होने चाहिए, और ये होने पर बहुत सारे पावर्स मिलेंगे। साथ ही साथ में एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा वो ध्यान से सुनना। एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको जो परसेंटेज ऑफ इनकम मिल रहा है डायरेक्ट पे, वो परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज में आपको 20% है, लेकिन आपने 50 एसोसिएट जोड़ लिए, हो सकता है वो 25% हो जाए। आपने 100 कर लिया, वो 28% हो जाएगा। आपने 150 कर लिया, वो 31% हो गया। आपने 200 मेंबर कर लिया, वो 33% हो गया। आपने 300 मेंबर कर लिया, 35% हो गया। इस तरीके से परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कंपनी चाहती है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे, लेकिन जो काम कर रहा है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा सर, जो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तब भी एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एसोसिएट जोड़ा तो वो काम करेंगे तब भी उसका 5% आपको मिलेगा। अगर जैसे मैंने बोला कि एक 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 जमीन आपके 20 एसोसिएट ने बेच डाला, तो 20 लाख रुपए भी अगर एसोसिएट ने कमाया, सिर्फ बोल रहा हूं, आपने 100 एसोसिएट बनाए, 20 एसोसिएट ने 20-20 लाख की एक जमीन बेच दी, हर एक एसोसिएट को केवल 5% ही मिला। इसका मतलब 1-1 लाख ही मिला। 100 में से 20 लोगों ने 20 जमीन बेची, 1-1 लाख कमाया उन लोगों ने। तो 20 लाख रुपए आपके नीचे डायरेक्ट वाले लोगों ने कमाया। आपने कोई धंधा नहीं किया सर, लेकिन फिर भी वो 20 लाख का 5%, इसका मतलब 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। और ये हर महीने उन लोग कमाएंगे, तो हर महीने आप भी कमाने वाले हो। वो उन लोग 1-1 लाख कमा रहे हैं, आप खुद अकेले 1 लाख रुपए कमा लिए, क्योंकि आपने 100 लोग जोड़े थे, जिसमें से कोई भी 20 लोग एनी टाइम जमीन बेच ले रहे हैं। कोई और दूसरा, हर सर्विसेज का इनकम अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से जो जो काम करते चले जाएंगे आपके नीचे, उसका बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा। इसी कारण एसोसिएट जोड़ने से दो फायदा हुआ, तीन फायदा एक्चुअली है। एसोसिएट जैसे ही हमने ऐड किया, तो आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस के रूप में आपको 1,000 रुपए तुरंत मिल गया। दूसरा, एसोसिएट जितने बढ़ेंगे, आपका डायरेक्ट इनकम का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तीसरा, 100 से ज्यादा एसोसिएट जिसने जोड़े, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप होना ही होना है, और वहां पर मीटिंग होना ही होना है, वहां से लौटते ही साथ भयंकर सारे अनाउंसमेंट होने ही होने हैं, बहुत सारे पैसे, राइट्स, ये सब चीजें उनको मिलना ही मिलना है। इसीलिए आप कितने भी बड़े लीडर हो, लेकिन आपको अपने एसोसिएट अपने हिस्से के जोड़ने ही पड़ेंगे, तब जाकर आप उस लेवल पे आओगे। क्योंकि कंपनी चाहती है कि जिसने जमीन देखा हो, जिसने काम किया, जमीन का मतलब है जो ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, वो डिसीजन जब लेने के लिए कंपनी के साथ में आएगा, वो जब राय देगा, तब वो राय सबके लिए लागू होगा। क्योंकि जिसने करके दिखाया है, वो और ज्यादा करके दिखा सकता है, और अपने जैसे बहुत सारे लीडर्स भी लगातार बना सकता है। इसी कारण एसोसिएट जोड़ने से सबसे पहले 1-1 हजार रुपए तो आपको मिल ही जा रहा है। दूसरा, उनके डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट में जितने हैं, उनके जो इनकम होंगे उसका 5% भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपका प्रमोशन होता जाएगा कंपनी में, क्योंकि प्रमोशन का मतलब जो परसेंटेज आपको डायरेक्ट वाले कस्टमरों पे मिल रहा है, वो परसेंटेज भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला प्रश्न इससे कनेक्टेड है। यहां तक समझ में आया हो तो फिर मुझे जवाब चाहिए, तब मैं अगला प्रश्न बोलूंगा। जहां जवाब मिलना बंद, वहां मीटिंग खलास। ठीक है, 2-3 लोग दिख रहे हैं मुझे। समझ में आया सर? चलो, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग? यहां पे सिंगल लेवल है, मल्टी लेवल है ही नहीं। तो सर मैं अच्छे लोगों को क्यों जोड़ूं? इसलिए क्योंकि अच्छे लोग जोड़ने से, उन लोग काम करने से आपको पैसा मिलेगा। इसलिए क्योंकि वो जुड़ते ही साथ में आपको पैसा मिलेगा। हर दिन अगर 1,000 रुपए कमाना है, तो सिंगल एक एसोसिएट जोड़ते ही साथ 1,000 रुपए आपके पास बन गया। वो जब काम कर लेगा तो और आप कमाओगे, उसको छोड़ दो। लेकिन आप आज तो 1,000 रुपए कमा रहे हो। देखो, फ्यूचर बात की बात है, लेकिन प्रेजेंट में भी 1,000 रुपए। किसने लिखा? हाँ, मेरे कुछ प्रोफेशनल लोगों से जुड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। रवि मानिकपुरी जी बोल रहे हैं कि किसी लोगों को जोड़ने वाला है। तो फ्यूचर तो बाद में, प्रेजेंट में भी आपको एक खर्चा मिल गया। उसके बाद वो जब भी काम करेगा, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में आपका
जो प्रमोशन है ये भी इससे कनेक्टेड है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कस्टमर से इनकम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। आप ऑलरेडी एक पोस्ट होल्डर रहोगे। मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ एसोसिएट के बेसिस पे आप फॉरेन ट्रिप अलग से, एक अलग क्लब से सीधा डायरेक्टर क्लब वाले में आओगे, डायरेक्टर क्लब मीटिंग में आओगे। 100 लोग जुड़ने के बाद में 2 फॉरेन ट्रिप मिनिमम होना ही है हर साल में। इसी कारण कोई किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, सबको एसोसिएट जोड़ने के पीछे मेहनत करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। क्योंकि जो चीज जरूरी है वो चीज करना पड़ेगा। आइसक्रीम आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन दाल चावल रोटी अगर 10 दिन नहीं खाओगे तो ऐसे ही मरे पड़े रहोगे। इसका मतलब बॉडी में काम की चीज नहीं गई, फ्लेवर वाली चीज गई होगी। इसी कारण आप देखना कि जब बाहर में 10 दिन घूम लेते हो ना, तो घर का दाल चावल मजा आ जाता है। इसी कारण ये दाल चावल है हमारा एसोसिएट। क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना पावर रहेगा, उतना हम लोग का बार्गेन करने की शक्ति रहेगी। अभी हम लोग जो लैंड वाले चीजों में बार्गेन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वहां पर सामने वाला पूछ रहा था कि सर कितने लोग हैं। हमने बोला कि भाई 100 लोग हमारे हो चुके हैं। बोले यार बहुत बढ़िया हो गया इतना जल्दी, क्योंकि हमको तो सालों साल लगे, 8-10 साल लगे 2,500-3,000 लोग करने में। हमने बोला 2-3 महीने में हमारे एसोसिएट मिलके 3 से 5 हजार हम लोग कर डालेंगे। इतना डायलॉग तो अपन ने मार दिया, अनिल भाई ने मार दिया। लेकिन ये करेगा कौन? ये हम सबको करना है। मुझे भी करना होगा, अनिल भाई को भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर है वो है ऑर्गेनिक बिजनेस करना, डिजिटल बिजनेस करना। 90% फेकिज्म होता है। अभी हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, हमारे प्रोग्राम के लिए एक बंदा आया, बोला कि सर मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट ये सब करूंगा। मैंने आज तक किया नहीं था। हमने उसको पैसे दिए, उसने फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट किया। हमारे ऑफिस में जो मैडम है, वो मैडम मैडम फोन रिसीव कर रही है, लेकिन उसमें 90% फोन करके फोन काट दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फर्जी फोन है। वो खाली नंबर फेसबुक वाले ने सेट करके रखा हुआ है, इतने लोगों ने कॉल किया इसलिए इतना फीस आपका कट रहा है। बुद्धू बनाने का कार्यक्रम है। लेकिन हाँ, उससे बिजनेस नहीं निकलेगा क्या? निकल भी सकता है, लेकिन लॉयल्टी कहां से लाओगे? ये सोच कहां से लाओगे जो ट्रेनिंग करके समझ के कंपनी के साथ जुड़ के मनोभाव मनोप्रभाव ये सारे चीज को जोड़ के जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जो परिवार वाला कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, वो डिजिटली कैसे आएगा? नहीं आएगा सर। डिजिटली का मतलब जो एडवर्टीजमेंट देखकर जो आया होगा। लेकिन क्या हम लोग वो काम नहीं करेंगे? करेंगे। जब करना होगा तब करेंगे। जब हमारे लाख 10 लाख हो जाएंगे, तब हो सकता है कि हम लोग करें। क्योंकि लिस्टिंग करने से पहले 1-2 साल 3 साल हम लोगों को एडवर्टीजमेंट में भी जाना पड़ेगा। कौन से हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं वो बता देना, उन लोग हमारे एडवर्टीजमेंट भी करने वाले हैं। पहले तो हम ही लोग हीरो हैं, उसके बाद में दूसरा हीरो हीरोइन को रखेंगे अपने साथ में। कहने का मतलब ये कि विजन छोटा नहीं है, विजन एकदम भयंकर बड़ा है। और ये बड़े विजन में बड़ा कार्यक्रम करने के लिए सिंपल चीज ये है कि हर दिन 1 से 2 से 3 लोग जुड़ने चाहिए। आप मीटिंग कितना कर रहे हो वो एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। मीटिंग एक रीजन है, कारण है, जिसके कारण रिजल्ट की संभावना है। रिजल्ट वो रिजल्ट है जो कि हमको चाहिए। अब मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था, उस समय ऑल ओवर इंडिया में आधा से 1% पास होते थे। इसका मतलब अगर 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, तो फिर 1,000 या 500 लोग, एक सॉरी, एक 1 लाख का 1% कितना होता है? यस, 1,000 लोग ही मैक्सिमम पास होते थे या 500 लोग पास होते थे। उसमें मैं पास हुआ, राइट? तो बोले तुक्का हो सकता है, मेरा भाई भी सीए बना, तुक्का नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि कहने का मतलब ये कि पास हर समय होने का चांस है। 1% पास हो रहे हैं कि ½ % हो रहे हैं कि 10% हो रहे हैं, वैसे कन्वर्शन 1% हो रहा है, 50% हो रहा है, 60% मायने नहीं रखता। आप कर पा रहे हो कि नहीं वो मायने रखता है। मैं अगर पास हुआ तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जा रहा है और मुझे लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं हुआ रहता तो मैं कहानी सुनाता, मैं 18 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा, 40 घंटे एक दिन में पढ़ लिया हूंगा, वो कहानी में किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आज मैं सीए बन चुका हूं, तब मैं, मेरी कहानी में लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई क्लास 10th में मेरा 49.4% था, 12th में 58.7% था। 10th के बाद निकाल दिया गया था मुझे स्कूल से कि भाई यहां पर तो कॉमर्स में मिलेगा नहीं, मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। ये स्टोरी आज के दिन में अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट है। वैसे ही रिजल्ट जरूरी है। आपका हसल करना ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल। क्या है, डिसिप्लिन बनाता है कि मैं रोज मिल रहा हूं, रोज मिल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन रिजल्ट भी जरूरी है। हर दिन एक एक जोड़िए, कम से कम हर दिन 1,000 रुपए कमा कर जाइए। घर जाइए, कमा कर जाइए, मजा आ जाएगा। क्योंकि अभी 10-15 दिन के अंदर में ही व्हीकल इंश्योरेंस भी आ जाएगा। हम लोग हर एक दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पे विश्वास तो क्या कर रहे हैं, विश्वास करने के साथ ले भी रहे हैं डिसीजन। लगातार प्रोग्रेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां तक समझ में आया क्या?
आया हो तो मुझे पता चले, नहीं तो मीटिंग खत्म करें, क्योंकि मैं एफएक्यू वाली बात कर रहा हूं हमेशा। बता दूं आप लोगों को, सोमवार और गुरुवार को आप लोग विजिटर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो नए लोग हैं उनके हिसाब से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आज बहुत अच्छी बात है, हमारे दो भाइयों का जन्मदिन है। मुकेश कुमार साहू जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मंच से भी थैंक यू बोलना सर। जरूरी है? मंच से भी बोलना जरूरी है, क्योंकि आप सब बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। मुकेश कुमार साहू जी और साथ में भरत लाल साहू जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और थैंक आपका यू सो दिन मच। शानदार रहे, एंजॉयबल रहे। मुलाकात होगी तो जरूर हम केक काटेंगे और खिलाएंगे, लेकिन आप जहां पर भी हो एंजॉय करिए, क्योंकि हर एक दिन हमारे जो जीवन का है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बहुत एंजॉयबल है। लाइफ में जितने प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम एक हिस्सा है ये बताने के लिए कि आप जिंदा हो, और आप ये प्रॉब्लम फेस करने का दम रखते हो। नहीं तो भगवान उठा लिया रहता है आपको, इसके अंदर दम नहीं है तो वैसे ही हार्ट अटैक में मर गए रहते हैं आप। लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब आप पावरफुल आदमी हो। राइट? बोलते हैं कि कई सारे लोग बोलते हैं ये बंदा बहुत ढीला है। मैं बोलता हूँ बंदा अगर ढीला होता तो 15,000 करोड़ स्पर्म जब दौड़ रहे थे ना, उसमें से आप फर्स्ट आए थे, तब जाकर पैदा हुए हो। इसका मतलब ढीले तो हो नहीं, फास्ट हो। मैं अब ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, बर्थडे की बधाई बधाई दे चुका हूँ। तो कोई अगर बोलता है सर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं ढीला हूं, ढीला नहीं हो सर आप भयंकर फास्ट हो, नहीं तो पैदा नहीं हुए रहते। इसी कारण अब थोड़ा फास्ट को दिखाने और प्रूफ करने की बारी आ गई। ये प्रूफ करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक दिन के लिए काम और कार्यक्रम नहीं हो रहा है। क्या ये क्लियर है यहां तक? क्लियर है सर, यस क्लियर है। सर। राइट। तो एफएक्यू का सेशन मैं यहाँ पे, यहाँ तक मैं रोक रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पे ही, हमारा हर मीटिंग में अगर बातचीत नया और जोश नया नहीं भरा तो मेरा नाम दीपंकर समझदार नहीं। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, और हमारे ये सारे साथी बोल सकते हैं, जैसे अनिल भाई भी आए हैं वो भी बोल सकते हैं, हर कोई बोल सकता है कि जब वो भी लेते हैं तो फिर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट। एनर्जी किसी के पास भी हम लोग जाते हैं तो एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी के साथ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के पास साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। इतनी चीजें अगर हमारे पास है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कॉन्फिडेंस है हमारे चीजों पे वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और एक चीज अपने को याद रखना है, बहस और जंग, ये दोनों चीज में क्या जीतना चाहोगे आप? जंग जीतना है अपने को। इस और सच्ची जंग मुझे भी बात। नहीं जीतना है, हम लोगों को व्यक्ति जीतना है जिससे बहस हो रहा है। बाजीगर बनो। अगर वो कुछ बहस कर रहा होगा तो बोलना सर आप हो सकता है एकदम ही सही हो। राइट? जैसे ही हम लोग ये बोलते हैं ना तो लेवल पे आ जाता है, सुनने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद आप जो मर्जी बोलो, अब वो मानने के लिए रेडी है, क्योंकि सबके दिल में ना एक उधारी वाला फंडा होता है। आप किसी को थोड़ा प्रेम दे दो तो वो भी आपको प्रेम कब वापस करूं, उसका उसका हिसाब रहता है। इसका मतलब आप सुन लो सामने वाले को, बहस करने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति को जीतना है ताकि वो व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े और वो व्यक्ति आर्थिक परिवार का बड़ा हिस्सा बने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कल रवि मानिकपुरी जी आए थे, उनके साथ में एक सज्जन व्यक्ति थे, वो बहुत सारा क्वेरीज कर रहे थे। रवि भाई ने बाद में बोला सर वो थोड़ा क्वेरी ज्यादा कर रहे थे। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर भगवान है, खाली डायलॉग नहीं देता। हर एक व्यक्ति जो बोल रहा है उसके अंदर में गुबार होगा, उसको सुनना हम लोग को जरूरी है। और नहीं सुना, आज नहीं सुना तो कल सुनूंगा, उसकी क्या गारंटी है उसको? आज सुना, कल भी सुनूंगा, हमेशा सुनेंगे। सुन रहा हूं मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपना विचार बता रहा है जो कि जरूरी नहीं हमसे कनेक्टेड हो। लेकिन जब हमने सुन लिया तो मैंने रवि भाई को बोला, रात में ही फोन आया था तो मैंने बोला रवि भाई ये जो 3-4 लोग आए थे उसमें सबसे पहला पैसा वही बंदा देगा, गारंटी, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। राइट? क्योंकि जो कोई प्रश्न पूछता है उसको अगर बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने सुन लिया बोल रहा हूं, जीता नहीं, सुन लिया, तो उसके बाद जो प्रेम से आप बोलोगे, मानने वाला है। जब जब बहुत सारी बातें बोल रहा था तो मैंने एक बार थोड़ा सा रोका, मैं बोला भाई अब बताओ और कौन सा? बोले नहीं अब होगा तो बताऊंगा। ऐसा डायलॉग लेकर फिर उसके बाद खुशी खुशी चला गया वो। राइट? तो जैसे रवि जी दूर में रहते हैं, वहां से भी 4-5 लोगों को लेकर आ रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी है लेकर आइए, नहीं है तो फिर ऑनलाइन कनेक्ट होने का कोशिश करिए। हर एक व्यक्ति साथ में है, मैं जानता हूं कोई आज असुविधा में, कोई कभी सुविधा असुविधा में होगा, लेकिन हम और हमारी टीम एनी टाइम तैयार है। आपके सुख में हम लोग को याद ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक परिवार है, 24 घंटे आपके लिए रेडी है। दीपंकर समझदार जिंदा और यहीं पर है,
तो वो आपके लिए 100% आने वाला है। अनिल भाई अगर है तो वो 100% आने वाले हैं। जितने लोगों को मैं जानता हूं वो सारे लोग आने वाले हैं। कैसे भी करके आपके सुविधा असुविधा में हम लोग मिलेंगे जरूर। तो इस परिवार में अगर हम जुड़ चुके हैं तो उस परिवार को मजबूत करने का टाइम आज है। आज आज कुछ करके दिखाना है। कल परसों और 10 जन्म का डायलॉग देने का जरूरत नहीं है। उतना डायलॉग मैं पहले से दे के रखा हूं, रख लो फ्रेम करके। लेकिन उसके लिए आज प्रेम करके कुछ काम करो। आज कुछ रिजल्ट लेकर आओ। राइट। थैंक यू सो मच। आर्थिक नमस्कार आप सबको। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और यूजफुल भी होगा जो आप बात करते होगे।